हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन का न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व करेंगे। हमने थ्योरी के 2 पार्ट कर लिए हैं। हमारा थ्योरी पोर्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और ये न्यूमेरिकल 1 है फीफो मेथड का। और अगर आपको न्यूमेरिकल समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं और न्यूमेरिकल्स बनाऊँगी इसके लिए। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल 1 समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे करना है हमें। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से करेंगे इसको, फीफो मेथड से। मैंने आपको बताया था फीफो मेथड क्या होता है। फीफो मेथड मतलब होता है कि जो हमने पहले गुड परचेज़ किया है, ओपनिंग में परचेज़ किया है, उसको हम लोग पहले सेल करेंगे, क्योंकि ऐसे करके हमारा जो गुड है, जैसे जो एक्सपायर होने वाले गुड्स है, वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे। हम उसको ऐसे इन्वेंट्री वैल्यूएट करेंगे। और इससे हमने COGS भी फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करना है, जो आपने पहले 12th में भी करा होगा। नहीं करा है तो अभी आपको पता चल जाएगा कि कैसे करते हैं। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि आपको इन्वेंट्री वैल्यूएट करना है फीफो मेथड से एंड फिर COGS फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको डेट्स दी है, सारी ट्रांजैक्शन की आपको डेट्स दी है, जो आप 12th में भी देखते हैं कि कैसे कैसे डेट्स वाइज हम सॉल्व करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। फिर यहाँ पे ट्रांजैक्शन दी है कि वो हमने परचेज़ किया है। बिजनेस में परचेज़ होता है, सेल होता है, और जितना ओपनिंग बैलेंस पड़ा होता है, सबसे पहले हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है, फिर परचेज़ होता है, बिजनेस में सेल होता है, परचेज़ होता है, सेल होता है। तो ऐसे परचेज सेल। यहाँ पे यूनिट्स दी हैं। यूनिट्स तो आपको पता होगी, ये यूनिट्स मतलब कि कितना क्वांटिटी है गुड्स का, कितने क्वांटिटी में। जैसे हमारे पास 1000 पेन है, 500 पेन है, 400 पेन है, 200 पेन है, ऐसे यूनिट्स। एंड उनके अमाउंट दिए हैं कि ये 1000 पेन है, जो या तो 1000 यूनिट्स है, वो 20 रुपीज़ में है, 25 रुपीज़ में है, 22 रुपीज़ में है। सेल का अलग होता है, वो अभी आपको पता चल जाएगा। सेल में हमारा जो प्राइस है वो नहीं दिया रहता, वो प्राइस हम परचेज से कंसीडर करते हैं। और परचेज़ का 25 रुपीज़ है कि परचेज़ 25 रुपीज़ में हुआ है। अब इसको करने से पहले आप अपना एक फॉर्मेट बना लो। हर अकाउंट में एक फ़ॉर्मेट बनाना इंपॉर्टेंट होता है कि फ़ॉर्मेट कैसे करके हमारा बनता है। मैं आपको बताती हूँ फॉर्मेट इसका। ये रहा इसका फॉर्मेट। आपको डेट का कॉलम बनाना है एक, फिर परचेज़ का, फिर सेल का, और फिर बैलेंस अलग। 3 चीज़ें हमारे बिजनेस में होती, या तो परचेज़ हो रहा हो गुड, या हम उसको सेल कर रहे हो, या हमारे पास पहले से बैलेंस पड़ा होगा, बैलेंस अमाउंट होगा। 3 चीज़ें बिजनेस में होती है। उसमें क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, सभी गुड का क्वांटिटी, रेट, अमाउंट होता है। ये सब बिजनेस में ऐसा करके हमारा फॉर्मेट तैयार होता है। ये फॉर्मेट अच्छा सा फॉर्मेट बना लेना, पेन पेंसिल का यूज़ करके, जैसा बनाना है, पर समझ आना चाहिए। उसके बाद हम एक एक करके आप सारे ट्रांजेक्शन सॉल्व करेंगे। जनवरी 1 में हमारे पास, हमने बिजनेस जनवरी 1 से स्टार्ट किया है। जनवरी 1 में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस, बिजनेस का ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है। जैसे हम बोलते हैं ना, बिजनेस में हमारे पास अभी इतने गुड्स पड़े हुए हैं, तो हमारे पास 1000 यूनिट्स पड़े हैं 20 रुपीज़ के। 1000 यूनिट्स पड़े हैं 20 रुपीज़ के। इसको हम जनवरी 1 की में ट्रांजैक्शन में शो करेंगे। फिर मैंने यहाँ पे आपको बताती हूँ, ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, ये पहले से सॉल्व किया है मैंने अभी। जनवरी 1 में मैंने 1000 यूनिट्स 20 रुपीज़ के, मतलब बैलेंस है ये मेरे पास। अभी मैंने चेक किया है अपना बैलेंस कि कितना है। जैसे आप अपना बैलेंस चेक करते हो किसी चीज़ का, वैसे ही अभी मैंने अपना बैलेंस चेक किया है कि मेरे पास 1000 यूनिट्स पहले से ही पड़े हुए हैं 20 रुपीज़ के, जिसका अमाउंट 20,000 है मल्टीप्लाई करके। जैसे आप बोलते हैं ना, 5 पेन है मेरे पास 5 रुपीज़ के, तो 25 अमाउंट है उनका टोटल। तो ऐसे मैंने भी ये वो करा है, मल्टीप्लाई करके वो करा है, पूरा वैल्यूएट करा है। तो बैलेंस वाले कॉलम में आपको क्वांटिटी लिखनी है कि 1000 यूनिट्स के हमारे पास क्वांटिटी है, 20 उसका रेट है, और जो अमाउंट है वो 20,000 है। इतना काम करना है आपको बस। जनवरी 1 की ट्रांजैक्शन यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो जाएगी, बहुत सिंपल है। उसके बाद दूसरा देखते हैं हम। दूसरा है हमारे पास फरवरी 10 में हमने परचेज़ किया है 500 यूनिट, 500 यूनिट, और पर यूनिट का कॉस्ट है 25। परचेज़, आपको पता है इन्वेंट्री हमारा एक एसेट होता है। एसेट होता है इन्वेंट्री। जब भी हम उसको परचेज़ करते हैं तो एसेट बढ़ जाता है, उसका बैलेंस बढ़ जाता है, तो इसका भी बैलेंस हमारे पास बढ़ जाएगा। अभी बताते हो कैसे बढ़ जाएगा। सबसे पहले आपने परचेज़ किया है, तो परचेज़ के कॉलम में आप इसको ढाल दो, 500 यूनिट्स 25 रुपीज़ के, फरवरी 10। अब फरवरी 10 में देखो
ये रहा February 10, January 1 का हो गया था ना। February 10 में आपने परचेज में 500 यूनिट्स फिल कर दिए, 25 उसका रेट है और अमाउंट उसका 12,500 हो गया। ये परचेज़ का आपके पास पूरा आपने वो कर दिया, परचेज़ फिल कर दिया परचेज़ के कॉलम में। जो परचेज़ करेंगे उसको परचेज़ के कॉलम में, जो सेल करेंगे उसको सेल के। फिर देखो यहाँ तक तो आपने पिछला बैलेंस था आपके पास 1000 रुपीज़ का। अब परचेज़ कर रहे हैं तो 1000 में 500 और ऐड हो जाएगा, 1000 में 500 हम और ऐड कर देंगे, क्योंकि बैलेंस बढ़ जाता है। जब भी हम कुछ चीज़ परचेज़ करते हैं तो बैलेंस बढ़ जाता है, सेल करते हैं तो बैलेंस घट जाता है। तो बैलेंस हमारे पास 500 यूनिट्स और बढ़ जाएंगे, 25 उसका रेट हो जाएगा और टोटल उसका 12,500 उसका अमाउंट हो जाएगा। बैलेंस के कॉलम में चेक करो, 1000 रुपीज़ पहले से ही था, 1000 यूनिट पहले से ही था, 500 और परचेज़ कर लिया है और उसका टोटल अब 32,500 हो गया। यहाँ तक ये February 10 की ट्रांजैक्शन है, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गई है। आपने परचेज़ पहले किया था, उसको परचेज़ के कॉलम में डाल दिया है और उसका बैलेंस यहाँ पे देखो 2 बैलेंस बढ़ गए हैं हमारे पास, 1000 और 500 यूनिट्स बढ़ गए। और फिर देखो March 13 हमने परचेज़ किया है 400, फिर से इसको परचेज़ के कॉलम में डालेंगे और ये बैलेंस हमारे पास 400 यूनिट्स और बढ़ जाएगा, ये 3 और बढ़ जाएंगे हमारे पास। दरवाजा 500 यूनिट्स पहले से 1000 यूनिट्स पहले से ही थे हमारे पास, फिर 500 भी हमने पिछले बार ही हमने परचेज़ किया था, उसका बैलेंस बढ़ गया और 400 हमने अभी परचेज़ किया है। ये बैलेंस हमारे पास ऐसे इंक्रीज़ हो जाएगा। पहले हमने सबसे पहले उसको परचेज़ के कॉलम में यहाँ पे 400 यूनिट्स हमने परचेज़ किए थे, उसको फिल करा। उसके बाद हमने इसका बैलेंस इंक्रीज़ किया, क्योंकि बैलेंस बढ़ जाता है जब भी हम कुछ परचेज़ करते हैं तो बैलेंस बढ़ जाता है। पहले से ही 1000 यूनिट्स हमारे पास बैलेंस में थे, 500 यूनिट्स बैलेंस में थे और 400 अब हो गए हैं। सो यहाँ तक ये March 13 की ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है। यहाँ तक समझ आया? पहले हमने बैलेंस उसका ब्रॉड डाउन किया, फिर हमने और परचेज़ किया तो बैलेंस इंक्रीज़ कर दिया, फिर और परचेज़ किया तो बैलेंस और इंक्रीज़ हो गया। यहाँ तक मैं होप करती हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा थोड़ा सा। अब देखते हैं March 20 में क्या हुआ है। March 20 में हमने सेल आउट किया। अब सेल आउट का थोड़ा डिफरेंट होगा, 1200 यूनिट हमने अब सेल आउट की हैं। तो अब हम पहले तो उसको सेल के कॉलम में कैसे डालेंगे, जब भी हम इशू करते हैं फर्स्ट आउट मेथड में ऐसा होता है, जो हमने पहले गुड परचेज़ किए हैं उसको हम पहले सेल करते हैं। हमने 1200 इस महीने हमने सेल करना है। सो पहले हमने देखते हैं यहाँ पर March 13 तक हमने इतने गुड्स परचेज़ कर रखे हैं। सबसे पहले हमने 1000 यूनिट्स के परचेज़ किए, फिर 500, फिर 400 यूनिट के। सो हम ऐसे करते हैं कि पहले गुड्स हमने 1000 के वो करे थे परचेज़, तो हम पहले 1200 बनाने हमने टोटल, तो 1000 हम यहाँ से निकाले थे। ऐसे भी तो कर सकते थे ना हम वैसे कि 400 ले ले या तो 500 ले ले, पर नहीं, जो हमने पहले परचेज़ किया है हम उसको पहले सोल्ड आउट करेंगे। सो इसमें मैंने 1000 सेल कर दिया। ये इशू के कॉलम में देखो 1000 ये सेल कर चुकी हूँ मैं। अब हमारे पास 200 यूनिट और सेल करने, तो हम इसको दूसरे वाले उससे निकालेंगे 500 से। तो हमने दूसरे वाले 500 से 200 यूनिट्स और निकाल लिए हैं। सो ऐसा करके हमने ये वाला बैलेंस थोड़ा ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है, क्योंकि इसमें हम बोलते हैं कि जितने भी चीज़ें हैं हम वो पहले सोल्व कर दें, जो पहले हमने परचेज़ किया, ताकि हमारा गुड्स ख़राब ना होए, हम सेफ़ रहे। तो हमने 1000 यूनिट्स पहले से ही हमने उसको सेल आउट कर दिया है, और जो ये 500 में 200 यूनिट्स थे वो भी हमने सेल आउट इसीलिए कर दिया है। ये 20 और 25 रुपीज़ के थे, जैसे जो उसके अमाउंट है मैंने वो रेट डाल दिया है और उसका मल्टीप्लिकेशन करके ये आंसर आ गया। अब इतना तो समझ आ गया कि पहले वाले हम पहले सेल कर देंगे जल्दी जल्दी। और अब देखो यहाँ पे तो 500 था, यहाँ 200 हमने सेल किया, तो 300 हमारे पास बच जाएगा। तो 300 हम उसको अभी रख देंगे, उसको हम बाद में सेल करेंगे फिर। तो 300 और 25 उसका रुपीज़ है, और 400 जो हमारे पास, इसको तो हमने सेल ही नहीं करा था, उसको हम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। सो यहाँ तक आपको समझ आ गया कि March 20 में हमने 1200 यूनिट सेल करे, यहाँ से हमने उसका बैलेंस माइनस कर दिया है, और ये हमारा टोटल वो जितना भी हमारे पास जितना बैलेंस बचा है अभी के लिए, वो हमने यहाँ पे बैलेंस कॉपी कर दिया है, ये बैलेंस। अब इतना भी समझ आ गया कि March 20 तक की ट्रांजैक्शन फिर इजी होता है। अब देखो, अब यहाँ पे चेक करो आप, March 20 के बाद में हम करेंगे
अप्रैल 6 में फिर हमने सोल आउट किया है 500 यूनिट। अब ये भी इजी है, अब तो आ ही रहा होगा आपको समझ थोड़ा थोड़ा। अब देखो, अब यहाँ तक हमारे पास मार्च 20 तक के इतने यूनिट बच रखे 300 और 400। अब हमें कितने सेल करने हैं 500 यूनिट्स। अभी हमारे पास 700 टोटल बच रखे हैं। अब हम ऐसे नहीं कर सकते कि 400 हम पहले बेच दें। हम जितने 300 वाले हैं, मैंने बोला था पहले जितने भी गुड्स बचे हैं, जो पहले के गुड्स हैं फर्स्ट वाले, वो हम पहले सेल करेंगे। तो 300 हमने यहाँ से बैलेंस निकाल दिया, इसका बैलेंस यहाँ निकाल दिया मैंने। 300 जो ये बैलेंस है ना, वो मैंने 300 यहाँ से निकाल दिया। अब 200 और बचे, अब मैं 400 में से ले सकती हूँ। तो इसका भी बैलेंस मैंने थोड़ा सा निकाला, इसका तो मेरा पूरा बैलेंस हो गया ख़त्म। अब मैंने पहले के गुड्स सेफ हो गई मैं। अब मैंने पहले के गुड्स तो बेच दिए, फर्स्ट वाले जो ख़रीदे थे वो सारे बिक चुके हैं। अब मेरा एक्सपायर नहीं होगा माल। और जो ये 400 का और माल था, उसमें से मैंने 200 निकाल लिया। अब ये टोटल इसका अमाउंट मल्टीप्लाई करके, ये जो इसके जो जितने भी रिस्पेक्टिव रेट्स हैं उससे मल्टीप्लाई करके मैंने उसका अमाउंट लिख दिया। और उसके बाद में देखो यहाँ पे 200, यहाँ पे सिर्फ 400 में से हमने 200 यूनिट्स बेचे हैं। तो 200 यूनिट्स हमारे पास पहले से ही बच जाएंगे। 200 यूनिट्स हमारे पास पहले से ही बच गए 22 रुपीज़ के। उसको हमने एज इट इज़ वैसे ही जितना बैलेंस बचा है वो लिख दिया है। यहाँ तक भी समझ आ गया होगा कि हमने पहले सेल किया है तो कैसे करके हमने सेल की ट्रांजैक्शन की है। जितना हमने पहले परचेज़ किया था वो हमने पहले बेच दिया, और उसका जितना भी बैलेंस थोड़ा बच रहा था वो दूसरे परचेज़ में से ले लिया। सो यहाँ तक आपको अप्रैल 6 तक की समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं मई 12 में बोल रहे हैं कि हमने परचेज़ किया है 400 यूनिट 25 रुपीज़ में। यहाँ देखो मई 12 में 400 यूनिट 25 रुपीज़ के परचेज़ किया। परचेज़ के कॉलम में डाल दो इसको पूरा, ये तो ईजी है परचेज़। अब हमारा बैलेंस बढ़ जाएगा, सेल से बैलेंस कम हो जाता है और परचेज़ से बैलेंस बढ़ जाता है। ये देखो 400 यूनिट्स यहाँ पे हमने, ये 400 यूनिट्स का बैलेंस बढ़ गया हमारे पास 25 रुपीज़ का। ये मई 12 की है पूरी एंट्री, तो ये हमने बैलेंस बढ़ा दिया। और उसके बाद अब हम जून की देखेंगे, लास्ट वाली जून 30, ये जून है। जून 30 की सोल्व किया है हमने 500 यूनिट्स। अब बहुत ईजी है, अब तो सेल ही करना है हमने। अब हम जो बैलेंस हमने निकालना होगा निकाल लेंगे बैलेंस में से। तो यहाँ पे हम देखेंगे मई 12 में हमारे पास 400 यूनिट, एक हमारे पास पहले के 200 यूनिट्स थे, और 400 यूनिट हमने मई 12 में परचेज़ किया था। सो 200 यूनिट, अब हमने 500 यूनिट सेल करना है। तो 200 यूनिट यहाँ से मैंने क्या कर दिया, सेल आउट कर दिया। और यहाँ से मैंने 400 यूनिट में से 300 करा है, क्योंकि मुझे 500 बनाने हैं, 500 बनाने हैं। यहाँ पे 200 और 400 का कॉम्बिनेशन है। 200 तो मैंने सेल आउट कर दिया है। अब बचा मेरे पास 300, तो 300 मैंने 400 में से निकाल दिया, और 400 का बैलेंस सिर्फ 100 का बच जाएगा। ये लास्ट ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे देखो ये जून 30 में 100 यूनिट्स बच जाएगा सिर्फ, और 25 उसका अमाउंट है। 2500 हमारे पास अब क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा। आंसर आ जाएगा 2500। देखो मैं बताती हूँ, टोटल क्लोजिंग स्टॉक, टोटल क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना हो जाएगा 100 यूनिट्स का 25 रुपीज़ के हिसाब से 2500। एंड उसका जो COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक को प्लस करके उसमें परचेज ऐड करके माइनस कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो उसमें माइनस करके क्लोजिंग स्टॉक उसमें ऐड करते हैं। इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो मैंने उसको 0 रखना है। सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक देखेंगे। ओपनिंग स्टॉक देखो यहाँ पे 20,000 है टोटल ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस 20,000 है। सो मैंने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस 20,000 यहाँ पे 20,000 लिख दिया। उसके बाद देखो जितने भी परचेसिस हैं 12,800 परचेसिस तो है, ये 1000, इनको मैंने परचेसिस को ऐड करना है। ये परचेसिस को मैंने ऐड कर दिया। इतना समझ आया, पहले ओपनिंग फिर परचेस, ये 3 परचेस है वो ऐड करना है। बाद में जो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसको हमने माइनस करना है तो COGS निकल जाएगा। सो ये COGS निकालने का फॉर्मूला है। सो अब हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है FIFO मेथड से। इसके बाद हम LIFO और वेटेड एवरेज भी करेंगे। अगर आपको नहीं समझ आया तो एक और न्यूमेरिकल करेंगे दूसरे टाइप का। तो अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।